बकरा बहुत ही ताकतवर था। बस यही नहीं, वो बहुत ही धैर्यशाली भी था। लेकिन बाकी के दोनों बकरियां बहुत ही कमजोर थे। कुछ भी आवाज आए तो बस डर जाते थे। एक दिन बड़े बकरे ने अपने दोनों भाइयों से, हम बहुत दिनों से यहीं पे ठहरे हुए हैं, इसलिए हमें यहाँ पे अच्छा खाना ही नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ के नदी पार करके दूर जाएंगे तो वहाँ हमें अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। भैया, तुम जो कह रहे हो वो सच है, लेकिन उस नदी के पास एक बड़ा सा राक्षस है ना। कोई भी वहाँ उस नदी के पास जाता है तो वो राक्षस उनको पकड़कर खा जाता है ना, इसलिए उस तरफ कोई नहीं जाता है। तब वो बड़े बकरे ने, ऐसे सब सोचेंगे तो हम जी ही नहीं सकेंगे, हमें यहीं पे रहकर सड़कर मरना होगा। लेकिन हम उस नदी के पास वाले राक्षस का सामना कैसे करेंगे? यदि वो मेरे सामने आएगा तो मैं अपने सींगों से ही उसे मार दूंगा। बस एक पैर ही काफी है उसके लिए। चलो, डरो मत, बस मैं हूं ना, चलो चलो। ऐसे बोलने के बाद भी वो दोनों बकरे फिर भी डरे हुए थे। तब वो बड़ा बकरा एक चीज को सोचकर अपने भाइयों को कहा। उस उपाय को सुनकर दोनों बकरे, चलो चलो, हम सब चलते हैं। तीनों भाई वहाँ से निकल पड़े। जैसे ही वो नदी के पास गए तो छोटा बकरा वहाँ पर गया। जैसे ही वो नदी पार करने गया, राक्षस आ खड़ा हुआ और उसे मारने की सोची। तब वो छोटा बकरा राक्षस से, अरे ठहरो, आप मुझे खाएंगे तो आपका पेट भरेगा क्या? देखो मैं कितना दुबला पतला हूँ। मेरा एक बड़ा भाई आएगा, वो मुझसे हट्टा कट्टा है, उसे आप खाओगे तो आपका पेट भर जाएगा। ठीक है, मुझे जब अच्छा सा खाने को मिलेगा तो तुम जैसे दुबले पतले क्यों? चलो। जान बच गई ये सोचकर वो जोर से भाग गया। थोड़ी देर बाद दूसरा बकरा वहाँ पर आया। उसे देखते ही वो राक्षस जल्दी से उसके पास चला गया। जैसे ही राक्षस को देखा, रुको रुको, मुझे कुछ मत करो, मेरा बड़ा भाई मेरे पीछे आ रहा है। मेरा भाई मुझसे बहुत बड़ा है और बहुत विशाल भी है, तुम उसे खा लो ना। ठीक है। तब दूसरा बकरा भी वहाँ से बचकर निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद वहाँ पे आराम से बड़ा बकरा भी आ धमका। राक्षस उसे पकड़ने के लिए वहाँ पे जल्दी से गया। तब वो बड़ा बकरा जोर से भागकर अपने सींगों से उसे राक्षस को मारा और अपने दोनों पैरों से धक्का मारा। इस धक्के को न संभाल पाकर राक्षस धम से नदी के अंदर जाकर गिर पड़ा। फिर से वो उठकर जोर से दौड़ते हुए उस बकरे के पास गया। फिर से उस बड़े बकरे ने अपने पूरे ताकत लगाकर सींगों से उसे मार मार कर नदी के अंदर फेंक दिया। आइंदे से उस राक्षस का खतरा न केवल हमें लेकिन और किसी को न होगा, ये सोचकर वो वहाँ से आराम से निकल पड़ा। वो आराम से अपने भाइयों के पास जाकर पहुँचा। पहुँचने के बाद उस राक्षस को कैसे मारा उसका पूरा विवरण दिया। हमेशा हमारे डर को हमें अपने धैर्य से ही जीतना होगा, ऐसा बोला। फिर वो तीनों बकरे बहुत खुशी खुशी उस नए जगह पर पहुंचकर वहाँ पे आराम से और खुशी से रहने लगे।